नमस्कार, आप देख रहे हैं कंचन टीवी। आपके साथ मैं हूं गौरव राजपूत। तो क्या हरियाणा की शादियों में लगा लॉकडाउन का ग्रहण? जी हां, आज की शुरुआत इस बड़े सवाल के साथ। दरअसल कल हरियाणा सरकार ने हरियाणा में 3 मई से जारी लॉकडाउन को आगे एक और सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। जी हां, महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा को अब हरियाणा सरकार ने आगे एक सप्ताह के लिए एक्सटेंड कर दिया है। लेकिन चूंकि हरियाणा में कोरोना से हालात काफी बेहतर हैं, तो उसे देखते हुए तमाम तरह की छूट भी हरियाणा सरकार ने दी हैं, जिसके अंदर दुकानें खोलने का समय हो, चाहे जिम खोलने की बात हो, चाहे वो धार्मिक स्थल खोलने की बात हो, हर जगह कहीं ना कहीं छूट दी गई है। लेकिन बड़ा सवाल कि हरियाणा की शादियों पर लगा लॉकडाउन का ग्रहण आखिर कब हट पाएगा? क्योंकि हरियाणा की शादियों में जो पाबंदियां पहले से जारी थी वो अभी भी एक और सप्ताह के लिए आगे बढ़ा दी गई हैं। शादियों को लेकर कोई भी छूट नहीं दी गई है। हालांकि प्रदेश के लोग कहीं ना कहीं उम्मीद लगा रहे थे कि जिस प्रकार से मॉल खोलने को इजाजत मिल रही है, तमाम तरह की छूट जो कहीं ना कहीं सरकार दे रही है, तो ऐसे में शादियों में छूट भी मिल सकती है। लेकिन आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने कल जो ऑर्डर जारी किए हैं उसके अनुसार शादियों पर जो पाबंदियां थी वो आगे भी जारी रहेंगी। यानी शादियों में शामिल होने वालों की संख्या अभी भी 21 लोगों पर ही सीमित रहने वाली है। इसके अलावा बड़ा सवाल, एक बड़ी बात जो कल निकल कर आई वो यही कि हरियाणा सरकार ने अपने ऑर्डर्स में एक बात कही कि शादी या फिर क्रीमेशन यानी कि संस्कार, अंतिम संस्कार और शादी, इन 2 आयोजनों को छोड़कर यदि आप किसी भी तरह का सामाजिक आयोजन करते हैं तो उसके अंदर 50 लोग शामिल हो पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको बाकायदा डीसी से परमिशन लेनी होगी। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर यदि शादी के समारोह में 21 लोगों की इजाजत दी गई है, तो बाकी तरह के समारोह में अगर 50 लोगों की इजाजत दी जाती है, तो शादियों के साथ आखिर ये भेदभाव क्यों? इसे लेकर हरियाणा के लोग बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि तमाम तरह की छूट, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हरियाणा में लॉकडाउन में दी गई है। बाकी आयोजनों में 50 लोग शामिल हो सकते हैं। वो किसी भी तरह का आयोजन हो सकता है, कोई सगाई हो सकती है, किसी तरह की कोई भी बर्थडे पार्टी है, कोई अन्य और कोई भी सामाजिक आयोजन वो हो सकता है, लेकिन शादी और अंतिम संस्कार को छोड़कर। तो यही बड़ा सवाल कि जब बाकी आयोजनों में 50 लोग शामिल हो सकते हैं, तो आखिर शादियों में 50 लोगों के शामिल होने को शामिल क्यों नहीं किया गया है? क्यों शादी और अंतिम संस्कार को इन आयोजनों से अलग रखा गया है? क्यों इन्हें अभी भी छूट के दायरे से बाहर रखा गया है? यह बड़ा सवाल है। जनता उठा रही है, सरकार तक कहीं ना कहीं यह सवाल पहुंचा रही है, और ऐसे में अब यही उम्मीद कि कहीं ना कहीं सरकार लोगों की इस समस्या को समझे, क्योंकि शादियां जिस प्रकार से हमने देखा कि लगातार एक के बाद एक जो नियम थे वो बदलते गए। एक टाइम ऐसा आया जब शादियों में शामिल होने वालों की संख्या केवल 11 पर आकर सीमित हो गई थी। हालांकि पिछले सप्ताह उसे 21 कर दिया गया, लेकिन अब जब बाकी आयोजनों में शामिल होने वालों की संख्या 50 कर दी गई है, तो शादियों में शामिल होने वालों की संख्या क्यों नहीं बढ़ाई गई है? इसी के साथ आपको बता दूं कि जो तमाम छूट इसके अलावा दी गई है लॉकडाउन में, उसका भी एक बार सिलसिलेवार आपको बता देते, ताकि आप उससे अंदाजा लगा पाएं कि बाकी जो सेक्टर हैं वहां कितनी छूट दी गई है और शादियों को उससे अलग क्यों रखा गया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बाजारों की। तो बाजार खोलने का जो समय है उसे बढ़ा दिया गया है। अब बाजार सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक के बीच खुल पाएंगे। जो समय पहले शाम 6 बजे तक था, उसे अब 8 बजे के बीच कर दिया है। इसी के अलावा मॉल्स को अब खोलने का समय बढ़ा दिया गया है, और साथ में जिम। जी हाँ, बड़ी बात ये निकल कर आई कि जिस प्रकार से जो जिम चलाने वाले लोग थे, जिम संचालक थे, जिम ट्रेनर्स थे, वो मांग उठा रहे थे कि जिम का जो टाइम है वो बढ़ना चाहिए। तो ऐसे में जिम का टाइम भी बढ़ा दिया गया है। जिम को खोलने की जो इजाजत है वो दे दी गई है। उसका समय सुबह 6 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच रखा गया है। इसके अलावा तमाम तरह की, जैसे मैंने आपको बताया कि धार्मिक जो आयोजन होते हैं, किसी भी मंदिर में अगर आप जाते हो तो एक समय में 21 जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन कर पाएंगे। लेकिन इसी बीच ये तमाम जो छूट दी गई हैं, ओड इवन का जो फॉर्मूला है उसे हटा दिया गया है। तो इसी बीच लोगों का प्रश्न यही कि जब तमाम तरह की छूट दे दी गई है, बाकी आयोजनों में 50 लोगों को शामिल करने के लिए इजाजत दे दी गई है, तो आखिर शादियों के साथ ये भेदभाव क्यों? आखिर कब शादियों पर लगा लॉकडाउन का ग्रहण हरियाणा में हट पाएगा? बड़ा प्रश्न है, आप भी सोचिएगा। और यदि आपको भी लगता है कि शादियों को भी 50 लोग जो शामिल करने की छूट दी गई उसमें शामिल किया जाना चाहिए था, तो आप भी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इसी के साथ ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा। इसी के साथ देश और प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें कंचन टीवी।